तो कटौती किया जा रहा है, ना बढ़ोतरी किया जा रहा है, बल्कि बिना किसी को बताए समाप्त कर रहे हैं। तो उससे जो प्रमोशन होना था वो प्रमोशन से बाधित हो रहा है। पद भी नहीं समाप्त किया गया, पद को एकदम पैक करके रख रहे हैं, उसको बता ही नहीं रहे। जब ऑलरेडी फैसला भी हो चुका है प्रमुख सचिव गृह जनपद कर दिया जाए, औचित्य पाया गया, 2 बच्चों पे हम लोग को अलाउंसेस मिलता था वो काट दिया गया है, तो समस्या तो भरी पड़ी है। हम लोग को साइकिल अलाउंस जो मिलता है 200 रुपये, वो भी अभी तक नहीं मिला है। इस सरकार में तो कोई मिलना नहीं चाहता कि सीएम साहब हैं ब्रजेश पाठक जी, तारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो उनका फैसला है, गृह जनपद कर दिया जाए, उसको लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संघ हैं जिनमें काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, जैसा कि कई समस्याएं हो रही हैं विभाग में, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे नर्सेज को जूझना पड़ रहा है या फिर स्वास्थ्य विभाग को जूझना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये समस्या है कि हमारे जितने भी नर्सेज के पद हैं, उन पदों को न तो कटौती किया जा रहा, ना बढ़ोतरी किया जा रहा है, बल्कि बिना किसी को बताए समाप्त कर रहे हैं। जैसे लगभग 40 से ज़्यादा जिला अस्पताल हैं, उनको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। वहाँ जितने हमारी नर्सेज के जो पद थे, तो उन पदों पे संविदा या ठेका प्रथा से भर्ती कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे जो 30-30 साल 25-25 साल के योग्य लोग थे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो उससे जो प्रमोशन होना था वो प्रमोशन से बाधित हो रहा है। तो हमारे लोग प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में ये है कि 25-25 30-30 साल करके हम लोग का पदोन्नति नहीं हो पा रहा। पद भी है, पद भी नहीं समाप्त किया गया, पद को एकदम पैक करके रख रहे हैं, उसको बता ही नहीं रहे, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ना वो हो रहा है। तो वो एक समस्या सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमारी नर्सिंग संवर्ग में 90% हमारी महिला नर्सेज हैं। हम लोग कोई ऐसा प्रशासनिक कार्य भी नहीं करते हैं कि जिससे हम कोई जनहित का मुद्दा करें। हम जनता की सेवा करते हैं। हम लोग को गृह जनपद नियुक्ति करना चाहिए। गृह जनपद नियुक्ति हमारे नर्सेज की नहीं करते हैं। कहते हैं आप समूह खा में आते हो, गृह जनपद नहीं करेंगे, जबकि समूह खा के अंतर्गत तमाम ऐसे पद हमारे विभाग में ही हैं कि जो गस्टेड भी हैं और गृह जनपद के तहत आते हैं। आप बताओ, जैसे आप महिला हो, आप अगर नौकरी कर रहे हो, तो जैसे आपका घर लखनऊ है, तो आप लखनऊ में नौकरी करोगे तो अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार, नात बात, पड़ोसी, सबका अच्छे तरीके से मदद कर सकती हो। आपको अपना परिवार छोड़ के दूर नहीं जाना पड़ेगा, उस समस्या से भी आप बचोगी। तो आप अपने गृह जनपद में, हमारा जब ऑलरेडी फैसला भी हो चुका है, प्रमुख सचिव अरविंद कुमार साहब थे, उससे पहले अमित मोहन प्रसाद थे, अमित मोहन प्रसाद साहब के सामने फैसला भी हो चुका है, गृह जनपद कर दिया जाए, औचित्य पाया गया। हमारे पास वो कागज़ भी है 2022 का, आज तक उसमें भी आर्डर नहीं किया गया कि इनको किया गया कि इनको गृह जनपद किया जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या हम नर्सेज की खड़ी हुई है। तीसरी समस्या, हमारे नर्सेज का जो अलाउंसेज है, जैसे सिटी अलाउंस मिलता था वो काट दिया गया है। 2 बच्चों पे हम लोग को अलाउंसेज मिलता था वो काट दिया गया है। तो समस्या तो भरी पड़ी है, एक नहीं हजार है। अभी हम आपसे बात करें, जो एक अलाउंसेज हम लोग को मिलता है कि आपको साइकिल अलाउंस हम लोग को मिलता है, बताओ, इस समय भी 200 रुपये साइकिल अलाउंस वो भी नहीं दे रहे हैं। हम यहीं बलरामपुर हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे लड़कियों का एसीपी लगा है निदेशालय से, अभी तक एसीपी का ना एरियर मिला है, ना ठीक से उनके वेतनमान में लग पाया है। हम लोग को साइकिल अलाउंस जो मिलता है 200 रुपये, वो भी अभी तक नहीं मिला है। बाकी अदर्स अलाउंसेस, हमको 5 साल में एक बार यूनिफॉर्म भत्ता दिया जाता है 2500 रुपये, और कहा जाता है रोज़ आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहो। आजकल सरकार का हर 15 दिन पे एक फरमान आ रहा है, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म रहो। 2500 रुपये में कौन सा यूनिफॉर्म हम सिलाएं जो 5 साल चलेगा। हमको अगर हमारी शिक्षा, हमारा वेतनमान, हमारी सारा कुछ एक जैसा है, तो हमको SGPGI, KGMC, सहपई और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की तरह भत्ते भी मिलना चाहिए। ये हमारी एक लड़ाई है। सबसे बेसिक लड़ाई हमारी नर्सेज की है। जिस तरह से कहा जाता है यूपी में नर्सेज के स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसमें दिक्कत आने का कि हमारा नर्स रजिस्ट्रार नहीं है। अभी हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से भी आदेश हो गया कि नर्स रजिस्ट्रार होना चाहिए। नर्सेज का चुनाव करा के नर्स रजिस्ट्रार की पोस्ट करो, नर्सिंग काउंसिल में नर्स रजिस्ट्रार होना चाहिए। तो इस तरह की हमारे पास तमाम समस्याएं हैं। और हमारा ही नहीं, हम तो चिकित्सा स्वास्थ्य
विभाग में एक चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ बना है, उसमें भी पोस्टेड है। आप देख ही रहे हो इस समस्या का क्या आलम है। अभी बस्ती की घटना ले लो, अभी डॉक्टर को हार्ट अटैक पड़ गया, सीडीओ की मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ। इस तरह से तमाम समस्याएं हम लोग के सामने हैं। हर बार हम लोग कहते हैं, आज की स्थिति ये है कि जो प्रमुख सचिव इस समय है हमारे, वो मिलना ही नहीं चाहते। इस सरकार में तो कोई मिलना नहीं चाहता। माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे हम लोग जाके मिल के अपनी समस्या दे आते हैं, लेकिन उसका निपटारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हर तरफ से हम लोग के अंदर बहुत बहुत निराशा व्याप्त है। जैसा कि आपने बताया कि आप अधिकारियों से मिले हुए हैं, तो अधिकारियों ने क्या कोई आश्वासन दिया आप लोगों को, या इन सब चीज़ों का कोई निवारण करने की बात कही आप लोगों से? हम कह रहे हैं अधिकारी खुद अपना फैसला नहीं मान रहे हैं। 2022 का अगस्त का मैटर है, मेरे पास यही कागज़ रखा है, हम आपको दिखा सकते हैं। अभी आफ्टर मीटिंग आपसे जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है इसके बाद दिखा देंगे। उसके बाद भी अधिकारी अपना फैसला नहीं लागू कर रहे हैं। ये तो उनका फैसला है गृह जनपद कर दिया जाए, उसको लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो वो तो लागू करना चाहिए उन्हें, वो भी नहीं कर रहे हैं। और बिना किसी फैसले के हमारे ऊपर के सारी पदों को खाली, हम निदेशालय स्तर पे मेरा 2 पद है, ये डॉक्टर लोग कब्जा करके बैठे हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर नर्सिंग की पोस्ट पे, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग की पोस्ट पे हमारा 2 पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। वो दोनों पोस्ट भर्ती नहीं होने देते, प्रमोशन नहीं होने देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बवाल है हम लोग का। अभी आज एक मीटिंग पिछले सैटरडे को हुई थी, 13 तारीख को मेरी एक जूम मीटिंग फिर होने जा रही है। 13 तारीख को जूम मीटिंग होने के बाद हम लोग कोई निर्णय भी ले सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उसके बाद हम कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करने की बात सोच रहे हैं। हम लोग 13 तारीख को उसका निर्णय भी लेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप आंदोलन करने वाले हैं, तो ये जो आंदोलन होगा ये किस स्तर पे होगा? पूरे प्रदेश स्तर पे होगा। हम प्रदेश के महामंत्री हैं, जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश स्तर पे हम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।